ग्रीं ग्रों से गुरुवे नमः। ओम क्लीं बृहस्पते नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की पूजा विधि और एक कथा भी सुनाऊंगा जो बृहस्पतिवार की है। इस कथा के श्रवण करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले पूजा विधि देखो, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, व्रत प्रारंभ करते हैं, तो उसकी पूजा विधि के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। अगर सही पूजा विधि के बारे में हमें पता हो तब हमें पूजा का फल प्राप्त होता है। अगर आप नियमों के बारे में नहीं जानते, पूजा के बारे में नहीं जानते और बाई चांस आप पूजा शुरू कर देते हैं और कोई गलती हो जाती है तो उसका फल नहीं मिल पाता। गुरुवार का जो व्रत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत के करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो संतान की हो, शादी में चनारी हो, घर में अशांति रहती हो, किसी भी प्रकार की परेशानी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, धन की कमी चल रही है, बिजनेस अच्छा नहीं है या जॉब अच्छी नहीं है, तो आपको गुरुवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले नियमों के बारे में, इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, घर के अंदर मीट मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए गुरुवार के दिन। दूसरा, सर्प साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही शरीर पर ना ही वस्त्रों में सर्प साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए महिलाओं को, और बाल कटवाने नहीं चाहिए, नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए। इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और केला नहीं खानी चाहिए। ये 6 नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है अगर आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं। अब पूजा विधि, सबसे पहले आपको एक जल का पात्र भर के रखना है केले के वृक्ष के सामने। विष्णु भगवान के सामने पूजा कर सकते हैं और केले के वृक्ष के सामने भी आप पूजा कर सकते हैं। मेन पूजा केले के वृक्ष के सामने ही होती है। जल का लोटा भर के रखेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे, चने की दाल डालेंगे और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, 2 मुनक्के डाल देंगे। एक पात्र लेंगे कटोरी, उसमें भुने हुए चने, गुड़ और मुनक्का रखेंगे। चने की दाल हाथ में लेकर के बृहस्पतिवार की कथा सुननी है। कथा सुनते समय बीच में से आपको खड़े नहीं होना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बीच में से खड़ा नहीं होना है आपको कथा सुनते समय, और ना ही बोलना है, ना ही झमाई लेनी है, ना ही हंसना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान के सामने दीपक जलाएं और दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, राजा की कथा एक और है। मैं ब्राह्मण वाली कथा आपको सुना रहा हूँ, राजा वाली कथा अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण बहुत ही पूजा पाठ करता था, भगवान का भक्त था, विष्णु भगवान का। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो दरिद्रता के साथ में रहती थी, यानी एक प्रकार से दरिद्रता का ही स्वरूप थी। ना तो वो नहाती, ना पूजा पाठ करती, जैसा मिलता वैसा खा लेती, बस। उसे ये नहीं पता था कि भगवान क्या है। ब्राह्मण बहुत समझाते लेकिन उसका कोई परिणाम ना निकला। कुछ समय के बाद में भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण के घर में कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी सुंदर थी, सुशील थी। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी और बड़ी होकर के वो भी अपने पिता को देख करके, क्योंकि उसके पिता जो थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे, तो अपने पिता को देख करके वह भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। धीरे धीरे वह अब बड़ी हो गई थी तो स्कूल में दाखिला शुरू करा दिया। तो स्कूल में मतलब जाने लगी, उसके पिता ने दाखिला करा दिया स्कूल में। तो वो क्या करती, जब स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर करके ले जाती और कई स्थान उसने चुन रखे थे, वहां पर जौ को डालती हुई जाती थी। और जब पाठशाला से लौटती थी तो उन जौ को भी लाती थी। जब तक वो लौटती, जब तक ये जौ जो है स्वर्ण की हो जाती, यानी सोने की हो जाती थी। एक दिन वह सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा, बेटी सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अब दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने भगवान विष्णुदेव से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर मैंने सच्चे मन से पूजा की है तो सोने के सूप मुझे मिल जाए। अब दूसरे दिन पाठशाला से वो आ रही थी तो सोने का सूप उसे मिल गया। अब वो उसे लाई और ला करके उससे जौ साफ करने लगी। उसकी माँ का वही डंगरा। एक दिन शहर का राजपुत्र माहो के निकला था तो उसकी नजर उस ब्राह्मण की कन्या पर पड़ी। उसके रूप को देख करके वो मोहित हो गया और घर आकर के खटपाटी लेकर के लेट गया। अब राजा को पता चला, राजा उसके पास गया, बोला कि बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है?
उन्होंने कहा महाराज पिताजी मेरा अपमान किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। अब राजकुमार की बातें सुन के राजा आश्चर्य पड़ गए। उसने कहा बेटा उस घर का पता तुम लगाओ, मैं उस कन्या के साथ तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। तो उसने घर का पता बतलाया, ब्राह्मण के घर उन्होंने राजा ने मंत्री को भेजा, मंत्री ने सारी बात बताई, ब्राह्मण ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अब कन्या के घर से जाते पहले की भांति ब्राह्मण की देवता के घर में गरीबी आ गई। अब अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन वो अपनी कन्या के यहाँ गए तो पिता की दुखी अवस्था को देख करके पुत्री ने उनकी खातिरदारी की और कुछ धन दे करके उनको विदा किया। कुछ समय तो ब्राह्मण का सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, फिर वही हाल हो गया। फिर वह अपनी कन्या के यहाँ पहुंचे तो कन्या बोली, हे पिताजी आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर गए तो पुत्री माँ को समझाने लगे, ये माँ प्रातःकाल गुरुवार है तो भगवान विष्णु की पूजा करना, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन माँ ने की बात नहीं मानी और अपनी पुत्री के बच्चे की झूठन को खा लिया। पुत्री को गुस्सा आया, उसे कोठरी में बंद कर दिया। दूसरे दिन गुरुवार था, उसे निकाला, स्नान आदि करा के पाठ कराया, पूजा कराई उसे, तो भगवान विष्णुदेव की कृपा से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह भी भगवान विष्णुदेव की पूजा करने लगी, पुत्रवान हो गई, धनवान हो गई और अंत में वैकुंठ लोक हो गई। तो हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कथा के सुनने के बाद भगवान की आरती करें और फिर सभी लोगों में प्रसाद बांटें। जय श्री कृष्ण।